पिछले एपिसोड में हमने देखा डाओजी को, जो कि चोरों का सरदार है, यानी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। मास्टर बेन मास्टर गाइनी से उसे मिलवाते हैं, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर कुछ ट्रैप से गुजरते हुए मैकेनिकल सिटी के मेन गेट पर आ पहुंचते हैं। अब आगे यहाँ मास्टर बेन और उनके दोस्त ब्रिज से गुजरते हुए सिटी के मेन गेट की तरफ जा रहे थे। यानमिंग ब्रिज से नीचे देखता है, जहाँ बड़े बड़े वुडन व्हील्स पानी में घूम रहे थे। वो डाउजी से पूछता है कि ये बड़े बड़े व्हील्स पानी में क्यों है, पर डाउजी पानी के शोर की वजह से नाटक करते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? यानमिंग थोड़ा जोर से पूछता है कि वो वुडन व्हील्स नीचे क्या कर रहे हैं, पर डाउजी फिर से नाटक करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। यानमिंग और भी चिल्लाकर पूछता है कि मैंने कहा वो व्हील्स क्या कर रहे हैं, लेकिन डाउजी फिर से नाटक करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना, वहाँ फिश है भी नहीं, वहाँ सिर्फ लॉबस्टर्स है। यानमिंग को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाकर पूछता है, मैंने कहा वो व्हील्स क्या कर रहे हैं, मैंने कोई मछलियों की बात नहीं की, बेवकूफ़। डाउजी बोलता है, अच्छा, इस बार मैंने सुन लिया, तुम वहाँ स्विमिंग करना चाहते हो, पर ऐसा नहीं हो सकता, तुम डूब जाओगे। यानमिंग गुस्से से अपना सर पीट कर बोलता है, ये मैं किस बेवकूफ़ से पूछ रहा हूँ। डाउजी हंसकर बोलता है, मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैंने पहली बार में ही सुन लिया था। दरअसल ये बड़े व्हील्स घूमकर मैकेनिकल सिटी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये व्हील्स मैकेनिकल सिटी का दिल है। इसके बाद वो सब मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी गेट ओपन होता है और वहाँ से एक आदमी कुछ सोल्जर्स के साथ निकलता है, जिसका नाम जू होता है। मास्टर बेन उसे देखकर बोलते हैं, ब्रदर जू, आप यहाँ कैसे? आप तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, उसके बावजूद आप हमें वेलकम करने आए, मुझे बहुत खुशी हुई। डाउजी मास्टर बेन से बोलता है, भला सीनियर जू तुम जैसे बूढ़े आदमी में इंटरेस्टेड क्यों होंगे, वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए। मास्टर बेन कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि सीनियर जू भी यहाँ लेडीज़ को वेलकम करने आए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह? डाउजी कहता है, नहीं, लेडीज़ नहीं, और वो सोर्ड मास्टर की तरफ इशारा करता है। तभी हम देखते हैं कि सोर्ड मास्टर की तलवार रेनबो एबस मूव करना शुरू करती है और वो उड़ते हुए सीधा सीनियर जू के हाथों में पहुँच जाती है। और सीनियर जू इस तलवार को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तभी टियानमिंग उनसे बोलता है कि ये सोर्ड मेरे अंकल की है, इसे वापस करो। पर सोर्ड मास्टर टियानमिंग को रोककर सीनियर जू से कहते हैं, तो आप हो सीनियर जू, द सोर्ड मेकर, आपकी बनाई हुई तलवारें तो कमाल की होती है, हर सोर्डमैन आपकी तलवार रखने का ख्वाब देखता है। सीनियर जू बोलते हैं, रेनबो एबस के सामने मेरा काम तो कुछ भी नहीं। सोर्ड मास्टर कहते हैं, तो इसका मतलब रेनबो एबस को आपने नहीं बनाया? सीनियर जू बोलता है, नहीं, ये मेरी माँ ने बनाई थी। टियानमिंग सोचता है, अच्छा, तो ये तलवार इसकी माँ ने बनाई थी, इसलिए रेनबो एबस को देखकर इस आदमी के आंखों में आंसू आ गए थे। सीनियर जू आगे बोलता है कि ये तलवार वो लास्ट मास्टरपीस है जो मेरी माँ ने मरने से पहले बनाया था, और इसे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी के हाथों में देखकर मुझे अच्छा लगा। और हमें एक नरेटिव वॉइस सुनाई देती है जो कि बताती है कि इस सोर्ड ने मास्टर गाइनी की जर्नी में बहुत साथ दिया। किसी के लिए ये सोर्ड उम्मीद की किरण थी, तो किसी के लिए ये मौत का खौफ। सोर्ड मास्टर वो इंसान थे जिसने अपना पास्ट फ्यूचर सब कुछ इस तलवार के नाम कर दिया था। अब सोर्ड मास्टर तलवार को वापस म्यान में रख लेते हैं, जिसके बाद सीनियर जू बताता है कि इस सिटी में एक और भी लेजेंडरी सोर्ड है, आइसी वाटर, जो कि रेनबो एबस की बिल्कुल ओपोजिट मटेरियल से बनी है। इन दोनों की डेस्टिनी है एक दूसरे से टकराना। बेशक रैंकिंग में आइसी वाटर 7 पोजीशन पर आती है और रेनबो एबस 2nd पोजीशन पर, लेकिन उसे कम मत समझना, उसकी अपनी ही खासियत है। सोर्ड मास्टर पूछते हैं, अच्छा, और वो तलवार है किसके पास? सीनियर जू बताता है, ज़ियाओ गाओ के पास। ज़ियाओ गाओ का नाम सुनकर टियानमिंग बोलता है, फिर से ज़ियाओ गाओ, आखिर ये है कौन? डाउजी बोलता है, ये वो है जिससे तुम बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहोगे। तभी हमें मास्टर बेन की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलते हैं, चलो जल्दी आओ, इस दरवाजे के आगे मैकेनिकल सिटी है। टियानमिंग भाग कर जाता है और वो देखता है एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह को, जहाँ हर तरफ पहाड़ियाँ होती है और उनके बीच बनाए गए घर। टियानमिंग बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी बहुत सारे सिपाही कहीं भाग रहे होते हैं। सीनियर जू कहता है, ये कोई एनिमी अटैक तो नहीं, तो फिर ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? डाउजी एक सोल्जर को रोककर पूछता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? वो सोल्जर बताता है कि एक यंग मैन अमेजिंग स्ट्रेंथ के साथ सेक्ट में आया है, जिसने बहुत सारे लोगों को स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट में हरा दिया, और अब उसका मुकाबला कैप्टन टूचाई से होने जा रहा है। डाउजी बड़े ही जोश में बोलता है, क्या कोई कैप्टन टूचाई को स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट में हराने वाला है? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सबसे पावरफुल है। मास्टर बेन भी कहते हैं, आखिर ये कौन है जिसने टूचाई की अटेंशन गेन कर ली, चलो हम भी चलकर देखते हैं।
येनमिंग कहता है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, और वो तूफान की तेजी के साथ भागने लगता है। डाउजी भी उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है बच्चे तुम तेज हो पर मुझसे ज्यादा नहीं, और वो टिएनमिंग से आगे निकल जाता है। टिएनमिंग भी अपनी पूरी जान लगा देता है और दोनों बिजली की स्पीड से कॉन्टेस्ट हॉल में पहुंच जाते हैं। टिएनमिंग लोगों के बीच में से गुजर कर देखता है और देखकर हैरान हो जाता है कि वो यंग मैन और कोई नहीं शायू है, जो कि अंकल लियांग और मास्टर फू के साथ मैदान में आ रहा होता है। और दोस्तों सच बताऊं तो मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था कि कब शायू स्टोरी में वापस आएगा। सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ उसे देखकर। और अगर शायू को देखकर आप लोगों को भी खुशी हुई तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब यहाँ सब लोग शायू को चेयर कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से एक बॉडी बिल्डर टाइप आदमी आता है जिसका नाम टाइचुवी होता है। उसके आते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक गेट से 12 आदमी मिलकर एक वजनी सा बॉक्स ला रहे थे जिसका वजन 1250 किलोग्राम से भी ज्यादा था। उस भारी से बॉक्स को देखने के बाद टाइचुवी शायू से पूछता है सोच लो तुम अब भी मुकाबला करना चाहते हो। शायू बोलता है क्यों, डर गए क्या? टाइचुवी बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी, और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉक्स को उठा लेता है, जिसे देखकर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि जो वजन 12 लोग मिलकर नहीं उठा पा रहे थे वो इसने अकेले ही उठा लिया। अब टाइचुवी उस बॉक्स को नीचे गिराकर शायू से बोलता है तुम चाहो तो अब भी हार मान सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई। चारों तरफ खामोशी छा जाती है और लोग आपस में धीरे से बात करते हैं, क्या ये बच्चा इस बॉक्स को उठा पाएगा? ये बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर ये बच्चा आधे में ही हिम्मत हार गया? वो इस बॉक्स के नीचे दब सकता है। पर हमारा शायू हार मानने वालों में से नहीं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉक्स को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर नीचे से आकर उसे कैच कर लेता है। उस बॉक्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ की ज़मीन भी टूट जाती है। पहले शायू के लिए उसे उठाना मुश्किल हो रहा होता है, पर फिर शायू अपनी पूरी जान लगा देता है और उसे उठाने में कामयाब हो जाता है, जो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। टिएनमिंग भी बहुत ज़्यादा प्राउडफुल महसूस कर रहा था। शायू उस बॉक्स को नीचे गिराकर कहता है अच्छा अब सेकंड राउंड शुरू करें क्या? टाइचुवी बोलता है मैं 18 साल का था जब मैं इतना वजन उठा सका और तुम 14 साल के हो, तो तुमने ये मुकाबला जीत लिया। और इसी के साथ लोग शायू को बहुत ज़्यादा चीयर करने लगते हैं। शायू भी लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी उसको पता नहीं कहाँ से एक पत्थर आके लगता है। शायू उस पत्थर मारने वाले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर इस भीड़ में उसका कोई फायदा नहीं। तभी उसको दूसरा पत्थर लगने वाला था, पर टाइचुवी उसे कैच कर लेता है और बोलता है कौन है जिसने ये किया? येनमिंग ये करने के बाद चुप कर हंस रहा होता है। तभी कुछ सोल्जर उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर टाइचुवी के पास ले आते हैं। टाइचुवी टिएनमिंग से बोलता है चूहे तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मेरे सामने होते हुए मिसबिहेव कैसे किया? क्या तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता? तभी वो सोल्जर टिएनमिंग को टाइचुवी के सामने गिरा देते हैं। शायू मुस्कुराते हुए बोलता है तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, जैसे ही अपने बड़े भाई को देखा तुम तो घुटनों पर आ गए। तुम तो बहुत ज्यादा ही संस्कारी छोटे भाई हो। और वो टिएनमिंग पर हंसता है। टिएनमिंग भी नाटक शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें इतने वक्त से नहीं देखा ना, तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। शायू थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी टिएनमिंग मौका पाकर शायू पर कूदने लगता है, पर उससे पहले टाइचुवी उसे पकड़ लेता है। शायू बोलता है अच्छा तो मिस करने से तुम्हारा मतलब ये था। टिएनमिंग खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। टाइचुवी बोलता है लगता है तुम्हें किसी ने सबक नहीं सिखाया कि कब रुक जाना चाहिए। टिएनमिंग टाइचुवी के हाथ पर काटकर खुद को छुड़वा लेता है और फिर दोनों गुस्से से एक दूसरे की आंखों में घूरने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।